Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second Prof from GMC Amritsar. First of all, follow Instagram for updates of the recent videos and Telegram for free of cost handwritten notes, ठीक है, of mine only जो मैं अभी वीडियो में पढ़ाता हूँ, that's only, and link is in description and your medico पाजी. So हमने यहाँ स्टार्ट करना है, यस नेक्स्ट टॉपिक करना है, स्टार्ट क्या करना है, कुछ एब्डोमेन करना है, दैट इज लिवर. अकेले लिवर के साथ साथ मैं अभी इस टॉपिक में बिलेरी एपरेटस भी ले रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ क्या होता है बिलेरी एपरेटस, डोंट वरी, ठीक है, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा है. मुझे पता लगा कि हाँ नीट में थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया था इस साल. जब मैंने नीट दिया था आई स्कोर तो तब डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है, तो पता नहीं क्यों ये इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया नीट वालों ने. इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बेसिक्स, फिर इतना एक सिस्टम इन्होंने हटा दिया पढ़ने से, दैट्स वेरी रबिश जो ये एनटीए वाले कर रहे हैं, ठीक है. नीट वाले की डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया जो बेसिक्स के होते हैं बच्चे के, ठीक है. बट थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए, फिजियो में भी आप डिटेल में पढ़ोगे, बट आपको पहले उसकी गो थ्रू पता होना चाहिए क्या क्या होता है. तो जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियो में ड्यूडनम कराया था, तो आपको पता है ना कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम. एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीकम होता है, सीकम पे अटैच होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है. एंड सीकम के बाद होता है कोलोन. कोलोन आगे कितने तरह के होते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड. देन कम्स अ रेक्टम, देन अपना अनस, अनल कनाल, ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बाकी फिजियो में आप पढ़ सकते हो. चलिए स्टार्ट. लिवर एंड बिलियरी एपरेटस हमने आज पढ़ना है. एंड थॉट व्हाट्स सून यू विल रियलाइज इट वाज ऑल इन योर फेवर. दैट्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या पंजाबी में क्या बोलते हैं, जो होता है अच्छे 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 के ये स्पेलिंग होते हैं, आई थिंक सो. काफ़ी देर हो गई हिंदी नहीं पढ़ी अब, ठीक है. अच्छे के लिए होता है, मतलब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है. अपना अच्छा काम करते रहो, अपना काम करते रहो एंड डू योर बेस्ट. सो सून यू विल रियलाइज इट वाज ऑल इन योर फेवर. सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, ओके. आपको पता है ग्लैंड होता है ना, एंड इट रिलीजेस, क्यों ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि बाइल रिलीज कर रहे हैं, ओके ओके. और काफी एंजाइम्स रिलीज करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली, एंडोक्राइन नहीं है. लिवर इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स एक्सोक्राइन. इसकी डक्ट है, बाइल डक्ट है इसकी, उसमें ये बाइल रिलीज कर रहा है. तो एक्सोक्राइन आपको पता है ना, जिसकी डक्ट्स होती हैं. तो लिवर इज एक्सोक्राइन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी विच रिलीजेस बाइल. तो लोकेशन क्या है, ये इसकी लोकेशन है. मैंने बार बार बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो लगा के आना प्लीज. जिसको नहीं पता रीजन ही क्या है एब्डोमेन के, तो वो सीधा आके पड़ेगा, तो उसको कुछ समझ नहीं आना. दिस इज, ये कौन सा मेरा एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम. देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तो पूरा कवर कर रहा है, एपिगैस्ट्रियम में भी काफी प्रेजेंट है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जा रहा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक एक्सटेंड कर रहा है. सो इट इज कवरिंग होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम एंड एक्सटेंड, इसको कवर नहीं कर रहा बट एक्सटेंड कर रहा है टिल द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. एक्सटर्नल फीचर्स, इट इज अ वेज शेप्ड ऑर्गन. वेज क्या होता है, देखो मैं वेज लेके आया हूं, जिससे वो पेड़ काटते हैं, वेज शेप्ड, ठीक है. जैसे एक्स होती है ना ऐसे, या इसके ऊपर अगर हम हैमर मारें, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेज क्या होता है, तो ये वेज है. तो ऐसी वेज शेप की तरह अगर इसको इमेजिन करें तो ये कैसा हो जाएगा, इट्स अ पिरामिड लेड ऑन वन साइड. ये पिरामिड ऐसे होता है ना, ये पिरामिड है. अगर मैं इसको एक साइड पे लटा दूं तो मेरा लिवर बन जाएगा, बट लिवर ऐसा नहीं दिखता, बट इसको हम इमेजिन ऐसे कर रहे हैं. फिर इसके बॉर्डर, फिर इसके सर्फेसेस पड़ते हैं. तो 5 सर्फेसेस होती हैं. ये जो सबसे आगे दिख रही है दिस इज एंटीरियर, जो ये पीछे ये वाली ये जो पीछे समझ रहे हो, ये दिस, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, दिस, ठीक है, 3D डायग्राम है. दिस इज पोस्टीरियर, ठीक है, ये ऊपर वाला सुपीरियर, ठीक है, नीचे वाला इंफीरियर एंड दिस इज राइट. सो ऐसी 5 सर्फेसेस हैं हमारी लिवर की, ठीक है. चलो, तो अब ये कैसा, ऐसा तो होता नहीं है, बट लिवर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. लिवर कुछ ऐसा दिखता है. तो इसके जो सारे बॉर्डर्स हैं, जो सर्फेसेस हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं एक्सेप्ट इंफीरियर जो बॉर्डर है, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट. आप अपने डी हॉल में यू कैन डी हॉल में देखोगे जो होता है अपना लिवर, तो कैसा लाइक दिस. उसका जो इंफीरियर बॉर्डर है इट्स वेरी शार्प एंड प्रोमिनेंट, ठीक है. कोई और बॉर्डर उसका शार्प नहीं है. बाकी सारे बॉर्डर्स कैसे एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो, तो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, वो ब्लेंड हो रहे हैं, ठीक है. अदर आउट ऑफ दीज इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड. अगर उसका बॉर्डर जो है प्रोमिनेंट है तो उसकी इंफीरियर सरफेस भी प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है. मैं अभी दिखाता हूँ पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में. इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज demarcated interiorly by the sharp and prominent inferior border. Other surfaces are not well separated from each other as they have rounded borders. मैंने क्या बोला, उसके जो borders हैं वो blend हो रहे हैं, rounded borders हैं. इसको आप लिख सकते हो, ठीक है. ये तो आपने जरूर लिखना है कि sharp and prominent border होता है,
ठीक है, दैट्स व्हाई इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड। ये आपको याद रखना, ये वाई में पूछते हैं। अगर लिवर पकड़ाएंगे तो लिवर आपको अगर पकड़ोगे वाईवे में तो उसने पूछना ही पूछना है कि हाँ इसका सबसे प्रोमिनेंट बॉर्डर कौन सा है, उसको दिखाओ मुझे लिवर के ऊपर, तो दैट इज इंफीरियर बॉर्डर। तो हमने सबसे पहले कौन सी सरफेस देखनी है, इंटीरियर सरफेस देखनी है। तो आप इंटीरियर सरफेस को डायग्राम बनाने से पहले ये इंटीरियर सरफेस ही, मतलब मैं आगे से लिवर देख रहा हूँ, मतलब सीन फ्रॉम फ्रंट, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है आगे से बताओ। तो आपको ये सेंटर में कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेरिटोनियल लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट आपको पता है डबल लेयर पेरिटोनियल फोर्स। तो इसमें से जो सबसे पहले ये वाला जो लिगामेंट है, दिस इज, कलर कोई और यूज करते हैं, दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिवर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। कौन सा लोब बड़ा है, इस डायग्राम में थोड़ा सा लेफ्ट लोब बड़ा दिख रहा है, बट लेफ्ट लोब इज वेरी स्मॉलर एंड राइट लोब इज 4/5 ऑफ लेफ्ट लोब। ठीक है, 5/6 ऑफ जो हमारा राइट लोब है दैट इज 5/6 ऑफ लेफ्ट लोब। ठीक है, 4/5 में 5/6 ऑफ राइट लोब, मतलब अगर 6 पार्ट करूं तो उसमें से 5 पार्ट जो लिवर के हैं दैट इज ऑफ राइट लोब ओनली, डिवाइडेड बाय द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और जो नीचे है दिस इज लिगामेंटम, ये भी एक क्या है, पेरिटोनियल लिगामेंट, ये नोन एज लिगामेंटम टीरीज, नोन एज लिगामेंटम टीरीज। ओके, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कंटिन्यू करता है एज लिगामेंटम टीरीज, बाद में पोस्टीरियर सरफेस में एक्सटेंड कर जाता है लिगामेंटम टीरीज, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, एंड दिस इज मेरा फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आज की वीडियो में मैंने पढ़ाना आपको, गॉल ब्लैडर के पार्ट्स होते हैं, फंडस उसका एक पार्ट है जो हमें आगे से दिखता है लिवर के, है ये पीछे प्रेजेंट लिवर के, बट आगे से दिखेगा। सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम, जो भी मैंने किया आपको उसका ही मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, फॉर थ्योरी पर्पसेस, एग्जाम पर्पसेस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से मैं सबसे पहले बनाता हूं लिगामेंट दैट इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या कंटिन्यू करता है, एज लिगामेंटम टीरीज, एज लिगामेंटम टीरीज। दिस इज लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट लोब। ओके ओके, दिस इज falciform ligament and what is this, this is ligamentum teres। ओके, और ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस जो मुझे आगे से दिख रहा था, दैट इज फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मेरा इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, प्रोमिनेंट मोस्ट इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दैट इज इंटीरियर सरफेस या लिवर सीन फ्रॉम फ्रंट। अब है ये लेफ्ट एंड राइट लोब में कर रहा है, कौन कर रहा है, दैट इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। Falciform ligament, liver is divided into left and right lobes by attachment of falciform ligament anteriorly and superiorly। falciform ligament कैसे क्या पड़ा है, आगे पड़ा और ऊपर पड़ा है, सुपीरियरली पड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो लिगामेंटम टीरीज है वो कैसे पड़ा है, इंफीरियरली पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है, लिगामेंटम टीरीज इज प्रेजेंट इंफीरियरली। अभी मैं आपको पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस दिखाता हूँ, ये देखो, तो अभी आपको सारा समझ आएगा। लिगामेंटम वेनोसम होता है वही बताता हूँ। जो राइट लोब है दैट इज लार्जर एंड इट फॉर्म्स 5/6 ऑफ द लिवर, मतलब लेफ्ट लोब जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू राइट, इट इज कवर 5/6 एंड दिस इज ओनली 1/6। ओके, ठीक है, अब है पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। देखो पोस्टीरियर इंफीरियर मोस्ट प्रोमिनेंट सरफेस उसकी इंफीरियर है, क्योंकि इंफीरियर बॉर्डर है वाला, है ना, तो ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर है सबसे प्रोमिनेंट, तो इंफीरियर सरफेस उसमें प्रोमिनेंट हो जाती है। तो एक पोस्टीरियर इंफीरियर, मतलब मैं अगर पीछे से देखूंगा और नीचे से थोड़ा सा नीचे टिल्ट करके देखूंगा तो मुझे ये लिवर दिखेगा, और यही मेन है सारा लिवर। ठीक है, नीचे से और पीछे से पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, या इसको कई बार क्वेश्चन आता है इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है, या पोस्टीरियर इंफीरियर आएगा तब भी यही करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सुंदर डायग्राम मिला है आपको, डी हॉल में लिवर आपको अगर पढ़ाया है तो आपको पता होगा सब कुछ, और आपने पढ़ा है तो भी पता होगा। तो ये देखो पोस्टीरियर फिर से आगे से लिगामेंटम फैल्सीफॉर्म ऐसे आया, फैल्सीफॉर्म आया, फिर उसने लिगामेंटम टीरीज बनाया और ऐसे लिगामेंटम टीरीज पीछे को एक्सटेंड कर रहा है, और ये मेरा लेफ्ट लोब हो गया एंड दिस इज माय राइट लोब। ठीक है, दिस इज माय लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट लोब। ठीक है, ओके, तो ऐसे लिगामेंटम टीरीज आया। लिगामेंटम टीरीज आगे क्या बनता है, लिगामेंटम वेनोसम। फिशर क्या होता है, फिशर मतलब जगह, ये जगह है लिगामेंटम वेनोसम की। ठीक है, ये मैं अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सुंदर डायग्राम मुझे इंटरनेट से मिला, गूगल से मिला है, और वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, सारी डिमार्केशन भी है। सो ये ऐसे लिगामेंटम टीरीज क्या बना के लिगामेंटम टीरीज एक्सटेंड किया। फिशर मतलब जगह जहां पर, यहाँ पर इसको लिगामेंट को रिमूव कर दिया, इसलिए इसको फिशर नाम दे दिया। फिशर मतलब जहां पर वो लिगामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये रहना लेफ्ट लोब भी है, जैसे इंटीरियरली प्रेजेंट था वैसे ऐसी राइट लोब रहना, जो आगे प्रेजेंट था वैसे पीछे।
और जो ऐसे लिगामेंटम वेनोसम है, दिस इज लिगामेंटम वेनोसम, और इधर इसके साइड पे कॉर्डेट लोब होता है एंड दिस इज क्वाड्रेट लोब। और व्हाट इज दिस? दिस इज थैला। व्हाट इज थैला? थैला है गॉल ब्लैडर। आपको गॉल ब्लैडर का थोड़ा फंक्शन पता है? गॉल ब्लैडर जो बाइल रिलीज करता है लिवर, उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का बस यही काम है कि उसको स्टोर करना है, मेन फंक्शन यही है। एक्स वाई जेड बहुत है, बट मेन फंक्शन ये है कि इट स्टोर्स अ बाइल रिलीज्ड बाय द लिवर। सो इसमें से जो लिवर ने बाइल बनाया इधर जाके स्टोर होगा। बिलियरी अपरेटस में देखते हैं कैसे कैसे स्टोर होता है, किस रास्ते से जाता है बेसिकली। तो आपको इसे समझ आया? ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम ड्रॉ भी कर रहा हूं, डोंट वरी, बट आपको थोड़ा कंसेप्ट बना कैसे लिगामेंटम टीरीज पीछे आके लिगामेंटम वेनोसम बन रहा है। फिशर का मतलब पता लगा कि हाँ, जब मैं जो जगह जहां पर लिगामेंट प्रेजेंट है और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस पे, और क्या प्रेजेंट अभी बता रहा हूं, दैट इज पोटा हिपैटिस। व्हाट इज दिस? पोटा हिपैटिस। पोटा हिपैटिस भी बताता हूं क्या होता है अभी के लिए, याद रखो पोटा हिपैटिस है। एंड ग्रूव फॉर आईवीसी, इधर से ऐसे ऊपर से नीचे तक एक आईवीसी जाती है, ठीक है। आईवीसी, आईवीसी पता नहीं, इंफीरियर वीना कावा, तो उसमें से पास करती है, मेरी लिवर से पास करती है। दैट इज ग्रूव, मतलब जहां से मेरी आईवीसी पास कर रही है, दैट इज ग्रूव फॉर आईवीसी। ये भी मेरा यहां पर प्रेजेंट है। और यहां पर एक बेयर एरिया होता है। बेयर एरिया क्या होता है? जो बेसिकली जहां पर कोई विसरा नहीं रिलेटेड है। अब यहां पर ना पीछे वाली सरफेस पे बहुत, अभी विसरा रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको लिवर पे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक बेयर एरिया ऐसा है जहां पर कोई विसरल रिलेशन नहीं प्रेजेंट है, और पेरिटोनियम भी नहीं है प्रेजेंट होता है यहाँ पे बेयर एरिया पे। ठीक है बेटा, तो दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। शायद आपको समझ आ गया होगा, डोंट वरी, अगर अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर सारा एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने थ्योरी लिखी है। ठीक है, सो अगर ऐसे हम पोस्टीरियर, अब उल्टा कर रहे हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना पोस्टीरियर सरफेस। ऐसे तो लिवर ऐसे प्रेजेंट है ना हमारे लेफ्ट साइड पे, तो बट अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हैं तो वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस ओनली। ठीक है जी, चलो, तो यहां से मेरा क्या शुरू हो रहा था? लिगामेंटम टीरीज यहां एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, उसने आगे जाके क्या बनाया? लिगामेंटम वेनोसम, और यहां पर मेरी क्या प्रेजेंट है? पोटा हिपैटिस। और यहां पर मेरी क्या थी? ग्रूव फॉर आईवीसी। ठीक है, और क्या था पीछे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गॉल ब्लैडर। जो इसका फंडस मुझे आगे तक दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे तक बनाया, क्योंकि फंडस मुझे आगे एक्सटेंड कर रहा है नीचे तक। एंड इसकी थोड़ी सी लेबलिंग अप कर लेते हैं। दिस इज लेफ्ट लोब, दिस इज राइट लोब, एंड इसमें से ये वाला लोब कौन सा है? दैट इज कॉर्डेट लोब। कहां पढ़ा हमने कॉर्डेट लोब? कहां पढ़ा है? याद है? पेरिटोनियम में रिलेशन, थोड़ा दिमाग रखो इसका, याद आपको थोड़ा? ओके, एंड दिस इज क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब। ओके, दिस व्हाट वाज दिस? पोटा हिपैटिस। भी पोटा हिपैटिस पढ़ाता हूं, डोंट वरी, इट्स इंपॉर्टेंट, पोटा हिपैटिस। ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है इस पे। एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज ग्रूव फॉर आईवीसी, दैट इज इंफीरियर वीना कावा। एंड व्हाट वाज दिस? दिस ऑल इज राइट लोब एंड दिस ऑल इज लेफ्ट लोब। ठीक है, तो ये अब डायग्राम, अब आपको ये लाइन समझ आ जाएगी ना कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इंटीरियरली इसको राइट एंड लेफ्ट लोब में कर रहा है। मतलब लीवर को कौन डिवाइड कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट में। दैट आर दीज ओनली, दैट इज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इंटीरियरली एंड सुपीरियरली, एंड लिगामेंटम टीरीज इंफीरियरली, एंड लिगामेंटम वेनोसम पोस्टीरियरली। ओके, अब ये देखो कॉर्डेट लोब। अब जो कॉर्डेट लोब मैंने बनाया दिस, ठीक है, ये जो कॉर्डेट लोब हमने बनाया है, या यहां पर देख लो। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बल्जिड पार्ट है लिवर का। कॉर्डेट लोब इज बाउंडेड बाय राइट। राइट पे क्या प्रेजेंट है? आईवीसी का ग्रूव। एंड लेफ्ट पे क्या प्रेजेंट है? लिगामेंटम वेनोसम। ये देखो कॉर्डेट लोब है, इधर क्या प्रेजेंट है? राइट पे दैट इज आईवीसी का ग्रूव। लेफ्ट पे क्या प्रेजेंट है? लिगामेंटम वेनोसम। नीचे इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है? पोटा हिपैटिस। ठीक है, पोटा हिपैटिस। सुपीरियरली इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लिवर का सरफेस है। देखो जो डायग्राम में दिख रहा है वही मैंने बना दिया सब कुछ। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? लिगामेंटम टीरीज की एक्सटेंशन जो आगे से पीछे जा रही है। फिशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिगामेंटम बोल सकते हैं। क्वाड्रेट लोब के राइट पे क्या पड़ा है एंड लेफ्ट पे क्या पड़ा है? अपने आप बताओ। दैट इज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। फोसा मतलब अगर मैं इसको गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दूं तो इसका फोसा रह जाएगा, मतलब इसकी खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, बट अगर इसको आपने अगर इस क्वाड्रेट लोब के राइट में गॉल ब्लैडर भी बोलना, दैट इज आल्सो फाइन। और लेफ्ट पे क्या प्रेजेंट है? डायग्राम देख के लिगामेंटम टीरीज यार, है ना, कितना सिंपल है। जो डायग्राम में दिख रहा है वही हम बोल ही जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं साथ में। अब पोटा हिपैटिस क्या होता है? इट लाइज बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ठीक है, कॉर्डेट लोब ऊपर है एंड कॉर्डेट लोब ऊपर है, सी ऊपर है, डी क्यू नीचे है। निमोनिक ऐसे रखते हैं कि हाँ सी पहले आता है एबीसी में, तो सी ऊपर है एंड क्यू इज हमारा नीचे बिलो। अब ये बनता कैसे? एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम ही है। इसमें कंटेंट क्या क्या है? एक तो क्या एंटर कर रहा है लिवर में और क्या लीव कर रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पोर्टल वेन यहां से एंटर करती है, हिपैटिक आर्टरी एंटर करती है, हिपैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स होते हैं जो नर्व सप्लाई देते हैं लिवर को, है ना, इसलिए नाम पड़ा है। तो
portal vein, hepatic artery and hepatic plexus of the nerves enter the liver through the porta hepatis and left and right hepatic ducts leave. ठीक है, hepatic ducts क्या होती हैं? जो hepatic duct मिलके common hepatic duct बनाती हैं, उसमें cystic duct मिलती है और bile duct बनती है. यही हमने biliary apparatus में पढ़ना अभी, बट अभी के लिए सुन लो कि हाँ hepatic ducts यहाँ से लीव करती हैं, बाहर को निकलती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी बना लेते हैं पोटा हेपेटिस के कॉन्टेंट. दो पोटा, एक तो देखो जो कई बुक्स में क्या लिखा है कि लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट्स मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट कई बार लिवर से बाहर निकलती है और कई बंदों में क्या नहीं होता है, लेफ्ट एंड राइट बाहर निकल के यूनाइट होती है. तो मतलब अंदर भी दोनों हिपैटिक डक्ट्स यूनाइट होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बना सकती हैं और कई बारी या तो अंदर यूनाइट होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देंगी तो पोटा हेपेटिस से कॉमन हिपैटिक डक्ट निकलेगी, या कई बार बाहर आके लिवर से पोटा हेपेटिस से बाहर आके यूनाइट होती हैं. ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट्स मैंने बना दी. तो और क्या, पोर्टल वेन एंटर करती है. ठीक है, और हिपैटिक आर्टरी एंड हमारे प्लेक्सस, हिपैटिक प्लेक्सस, और कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं. इतना डिटेल में पढ़ने की नहीं, इतना जितना मैंने करवाया दैट्स मोर देन सफिशिएंट. अब है पेरिटोनियल रिलेशन. पेरिटोनियल रिलेशन कैसे? ऑल लिवर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला था, बेयर एरिया. बेयर एरिया मैंने बोला था ना, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ना वहां पर कोई विसरल रिलेशन है, ना कोई विसरा उधर रिलेटेड है, ना ही कोई पेरिटोनियम का उधर फोल्ड है, ना जहां पर आईवीसी है वहां पर भी नहीं. अगर आईवीसी के आसपास मैंने पेरिटोनियम दे दिया तो आईवीसी ने ब्लड वेसल्स है, उन्होंने एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, कंस्ट्रिक्ट करना होता है, डायलेट करना होता है ना, आप पढ़ोगे फिजियो में, सीवीएस में. तो अगर मैंने पेरिटोनियम ही दे दिया वहां पर तो उसको क्या होगी, मुश्किल होगी डायलेट, या डायलेट करने में बेसिकली मुश्किल होगी, है ना, कंस्ट्रिक्ट करने में तो क्या ही होगी. एंड फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर पे मेरा पेरिटोनियल रिलेशन नहीं प्रेजेंट. विस्टल रिलेशन क्या है? एक्सेप्ट द इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेस मतलब जो आपको दिख रही है, इंफीरियर या पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, कुछ भी बोल दो इसको. पोस्टीरियर इंफीरियर भी बोल सकते हैं क्योंकि पोस्टीरियर प्रोमिनेंट नहीं है, बट पीछे से देख रहे हैं तो इसलिए पोस्टीरियर इंफीरियर बोल सकते हैं, या तो इंफीरियर सरफेस बोल सकते हैं. नो, एक्सेप्ट इंफीरियर सरफेस का क्या होता है, दैट इज आल्सो नोन एज विसरल सरफेस. इसको ही विसरल सरफेस कहते हैं क्योंकि इट इज ओनली रिलेटेड टू विसरास ओनली, बाकी कोई भी सरफेस विसरा से रिलेटेड नहीं है. ऑल सरफेसेस आर रिलेटेड टू डायाफ्राम, ऑल सरफेस आर रिलेटेड टू डायाफ्राम. तो कैसे कैसे रिलेटेड है ये देखो. ठीक है, अगर हमारा लिवर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो उसके साइड में से क्या पड़ा, मेरा हमारा स्टमक पड़ा तो गैस्ट्रिक एरिया हो गया. ठीक है, यहाँ पर मेरा राइट रीनल, जहां जहां पर मेरी पीछे ऑर्गन्स पड़े तो वैसे वैसे इंप्रेशंस आ जाएंगे. ठीक है, मतलब वहां पर उसको टच कर रहे हैं. और यहाँ पर मेरा पाइलोरिक है ना, ऐसे ऐसे स्टमक पड़ा है, देखो स्टमक की शेप भी बन रही है. ड्यूडनल हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे ड्यूडनम ऐसे है ना, मैं कलर को लेता हूँ. स्टमक खत्म होता है तो ऐसे ड्यूडनम शुरू हो जाता है ना, तो ड्यूडनल इंप्रेशन आ गया. यहाँ पर ईसोफेगस बिल्कुल सिंपल है, स्टमक खत्म हो तो ड्यूडनम शुरू हो गया. यहाँ पर मेरी किडनी प्रेजेंट है तो राइट रीनल इंप्रेशन, किडनी के ऊपर क्या होता है, राइट सुप्रा रीनल होता है. और यहाँ पर मेरा ऐसे घूम के ऐसे कोलोन का वो आ जाएगा, फ्लेक्जर आ जाएगा. देखो कितना सिंपल इंप्रेशन है, इसलिए मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ नहीं किया. वेरी 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 सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. दैट इज बिल्कुल स्टमक का ही सारा रिलेटेड है. स्टमक नहीं सारा, स्टमक ने ड्यूडनम में कंटिन्यू हो गया, ऊपर ईसोफेगस था, ये तो एक साइड हो गया. साइड में क्या प्रेजेंट है, आपकी किडनी प्रेजेंट है, ऊपर उसका है सुप्रारीनल, पता ना आपको क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड, एंड उसके बाद कोलिक इंप्रेशन. ठीक है, इसको ड्रॉ कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल डायग्राम. यू कैन ड्रॉ आल्सो इन योर नोट्स. चलो, आर्टीरियल सप्लाई क्या है, 20% थ्रू हिपैटिक आर्टरी एंड 80% थ्रू पोर्टल वेन. अब पोर्टल वेन, अब वेन है वो कैसे आर्टीरियल सप्लाई दे सकती है. ठीक है, आपकी बीडीसी में भी इन्होंने सीधा पोर्टल वेन लिख दिया, बट इसको थोड़ा सा कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो पोर्टल वेन जो है ना, वो ट्रू वेन थोड़ी है. पोर्टल वेन पे ना कोई उसके वेल्व्स है. देखो जो वेन होती है उसके पता आपको वेल्व्स होते हैं, बट पोर्टल वेन के वेल्व्स है ही नहीं है. ठीक है, तो पोर्टल वेन क्या करती है, ये जो हमारा होता है न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है. ठीक है, पोर्टल वेन जो होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. पोर्टल वेन कैसी होती है, इट्स ये एक तो दो तरह की वेन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. दैट इज सिस्टमिक वेन, जो पूरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उसमें वेल्व्स प्रेजेंट है ना. और एक होती है मेरी पोर्टल वेन. एक पल्मोनरी वेन भी होती है, वो भी केस अलग है. जैसे पल्मोनरी वेन है वैसे केस अलग है इसका. और पोर्टल वेन का कैसे केस अलग है कि ये जो है इसका जो ब्लड होता है दैट इज न्यूट्रिएंट रिच, और इसमें वेल्व्स भी नहीं होती हैं. ठीक है, और इसका जो ब्लड होता है दैट इज नॉट डीऑक्सीजनेटेड बेसिकली. ठीक है, या लेस डीऑक्सीजनेटेड होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है. ठीक है, इसलिए आर्टीरियल सप्लाई पोर्टल वेन दे देता है, और मोस्टली पोर्टल वेन ही दे रहा है लिवर को आर्टीरियल सप्लाई, दैट इज 80%. ठीक है, और इसकी वेल्व्स नहीं होती, आपने याद रखना है इसको. वीनस ड्रेनेज क्या है, हिपैटिक साइनोसॉइड्स होते हैं. हिपैटिक साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, साइनोसॉइड्स का मतलब होता है खाली जगह. मैं हिस्टोलॉजी में आपको जब करवाऊंगा तब आपको साइनोसॉइड्स बताऊंगा कैसे होते हैं. साइनोसॉइड्स आर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द लिवर. सो उसमें से
ऐसे ब्लड पास होता है एंड वो कैसे करता है आगे, जो साइनोसॉइड्स मिलके क्या बना देते हैं मेरे इंटरलोब्यूलर वेन्स, इंटरलोब्यूलर वेन्स ज्वाइन टू फॉर्म सबलोब्यूलर वेन्स विच ज्वाइन टू फॉर्म हिपैटिक वेन्स, और हिपैटिक वेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, अभी मैं इसकी हिपैटिक सेगमेंट्स भी पढ़ा रहा हूं, तो एंड हिपैटिक वेन्स ड्रेन इनटू आईवीसी, ड्रेन इनटू आईवीसी। देयर आर 3 hepatic veins, large hepatic veins, बेसिकली स्मॉल स्मॉल बहुत ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसकी, तो 3 लार्ज कौन सी है, लेफ्ट मिडल एंड राइट, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या मैंने बोला, हिपैटिक प्लेक्सिस थे। अब है हिपैटिक सेगमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी थ्योरी आती है, लिवर ज्यादातर वाइवा में पूछते हैं बट थ्योरी इसकी आनी है, हिपैटिक सेगमेंट्स की थ्योरी आती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये मैं बिल्कुल नहीं बनवा रहा आपको, तो पहले आपको समझना पड़ेगा हिपैटिक सेगमेंट्स है क्या। सो हिपैटिक सेगमेंट्स क्या होते हैं, मैंने लिवर को ना 8 हिस्सों में बांट दिया, किस हिस्सों कैसे बांटा, उसकी कैसे वो हिपैटिक वेन जो है उसको सप्लाई कर रही है, कैसे हिपैटिक वेन उसको सप्लाई कर रही है, उस हिसाब से मैंने उसको क्या कर दिया, लिवर को, व्हाट आई हैव डन, लिवर को मैंने कैसे बांट दिया इन 8 सेगमेंट्स, ठीक है। तो उसको कैसे पढ़ना है हमने अब देखते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स होते हैं, अभी मैं डायग्राम बनाता हूं उसके बाद इस पे आता हूं, तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। चलो ओके, पहले हम देखते हैं दैट इज लिवर का, कैसे मैंने एक लिवर की डिमार्केशन सी बनाई है। ये मेरा लिवर है, ठीक है, ये मेरी क्या है आईवीसी, अगर मैं इसको इंटीरियरली देख रहा हूं, और ये मेरा क्या है गॉल ब्लैडर है, ये मेरा क्या है मेरा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आईवीसी है ना, आईवीसी की 3 ब्रांचेस है ना, आईवीसी की क्या है 3 ब्रांचेस है ना, तो ये जो इससे अगर मैं एक लाइन पास करूं, ठीक है, ये जो मेरा आईवीसी के बिल्कुल नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है ना, ये देखो आईवीसी के ऐसे नीचे गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ऐसे इसमें से अगर मैं इसमें से कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन पास करूं, बाकी इमेजिनरी लाइन है नहीं है, यहां से ही मेरी मिडल हिपैटिक वेन पास करती है, देखो देख रहे हो, ये मेरी मिडल हिपैटिक वेन है, दिस इज मिडल हिपैटिक वेन, तो ये यहां से ही पास कर रही है, दिस इज मिडल हिपैटिक वेन। व्हाट इज दिस, दिस इज मिडल, अभी मैं बना भी रहा हूं, डोंट वरी, दिस इज मिडल हिपैटिक वेन, और इसको क्या बोलते हैं, कैटलीज लाइन, क्या बोलते हैं, कैटलीज लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैटलीज लाइन, ठीक है। और यहां पर मेरा क्या प्रेजेंट था, मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट वाज प्रेजेंट, ठीक है, यहां पर मेरा क्या है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट है। तो ये मेरा क्या था, लेफ्ट लोब, एंड दिस ऑल वाज राइट लोब, है ना, ये सारा मेरा राइट लोब था। बट ये लोब कैसे हैं, दीज आर एनाटॉमिकल राइट लोब एंड दीज आर एनाटॉमिकल लेफ्ट लोब। तो ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये मेरा क्या कर रहा है, मेरा जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, दिस, इसका कंसेप्ट बहुत है इसके ना, ध्यान से सुना करो। ये जो मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये मेरा लिवर को 2 हिस्सों में बांट रहा है, दैट इज एनाटॉमिकल लेफ्ट लोब एंड एनाटॉमिकल राइट लोब, ठीक है। बट जो कैटलीज लाइन है, दिस, ये जो मैंने अभी कैटलीज लाइन बनाई है, ये क्या कर रही है, इट डिवाइड्स लिवर इनटू राइट एंड लेफ्ट सर्जिकल लोब्स। कौन से लोब, सर्जिकल लोब्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेफ्ट एंड राइट सर्जिकल लोब्स में डिवाइड कर रहा है मेरी कैटलीज लाइन। अब ये सर्जिकल लोब कैसी क्या भला है, ये मेरी कैटलीज लाइन है ना, ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, तो इसमें से दिस इज माय, ये मेरा हो गया सर्जिकल लेफ्ट लोब, राइट लोब, और ये मेरा हो गया सर्जिकल लेफ्ट लोब, दिस। समझ आया थोड़ा थोड़ा आपको। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसको जो मैंने शुरू से आपको पढ़ाया वो एनाटॉमिकल लेफ्ट एंड राइट लोब है, बट सर्जिकल, अगर सर्जरी के लिए हम देखते हैं हिपैटिक सेगमेंट, अब देखो आपको पता है जब लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है या लिवर का कुछ पार्ट उतारना पड़ता है, तो मुझे सेगमेंट्स वाइज उतारना पड़ेगा, यानी मैं कुछ भी पार्ट काट दूंगा लिवर का और किसी और बंदे के अंदर डाल दूंगा, तो मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो किस 8 पार्ट्स में से मैं कौन कौन सा पार्ट उतारूंगा और फिर लगाऊंगा, तो वो 8 पार्ट केयरफुली काटने पड़ते हैं ड्यू टू द हिपैटिक वेन्स, जिसके एरिया को सप्लाई कर रही है। समझ आया आपको थोड़ा, ठीक है। अभी मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, डोंट वरी, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अगर सपोज करो दिस इज मेरा लिवर और क्या है, दिस इज मेरी आईवीसी, तो ऐसी मेरी आईवीसी है ना। तो इसमें से जो मेरी 3 हिपैटिक वेन्स आईवीसी में ड्रेन करती हैं, दैट आर और राइट मिडल एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन्स, तो ऐसे वो लिवर के रिलेशन में पास करती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है, जो सेंटर से पास करी, दिस इज मिडल हिपैटिक वेन, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, कौन कौन सी हिपैटिक वेन होती है, लेफ्ट एंड राइट, लार्ज, सो ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक वेन,
एंड दिस इज राइट हिपैटिक वेन। ओके, समझ आ गया इतना आपको? तो इन्होंने ऐसे लिवर को 4 हिस्सों में कर दिया, 1 2 3 4, बट मैंने आपको क्या बोला था, कितने हिस्से होते हैं? 8 हिस्से होते हैं। तो ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्लांटिंग लाइन, ठीक है? ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। और मैंने क्या बोला था, मिडिल हेपेटिक वेन वाज एट द लेवल ऑफ कैटलीज लाइन, ठीक है? और यहां पर मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट होता है, यहां पर, ठीक है? तो यहां पर मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, तो ये किसका लेवल हो गया? लेफ्ट हेपेटिक वेन कहां प्रेजेंट है? एट द लेवल ऑफ falciform ligament, at the level of falciform ligament। ओके, अब मैंने क्या बोला था, जो कैटलीज लाइन है वो लिवर को कैसे कर रही है? लेफ्ट एंड राइट सर्जिकल लोब्स में कर रही है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन बना दूं, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। ये जो कैटली लाइन है, कैटली लाइन के लेफ्ट राइट में क्या होगा मेरा? सर्जिकल राइट लोब। दिस इज मेरा सर्जिकल राइट लोब, और ये रहा मेरा सर्जिकल लेफ्ट लोब। ओके, सॉरी मैं थोड़ा गलत बना लिया, ये रहा, ऐसे एक्सटेंड करिए, सर्जिकल राइट लोब एंड सर्जिकल लेफ्ट लोब। ठीक है, कैटलीज लाइन के आर, ये मेरी कैटली लाइन है, बस कैटली लाइन के राइट में क्या होगा? राइट सर्जिकल लोब, ठीक है? और कैटली लाइन के लेफ्ट में क्या होगा मेरा? कैटली लाइन के लेफ्ट में क्या होगा मेरा? कैटली लाइन के लेफ्ट में होगा सर्जिकल लेफ्ट लोब। देखो कितना सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल है नहीं, थोड़ा सिंपल बनाना पड़ता है इस डायग्राम को, ठीक है? और मेरा एनाटॉमी के लोब अब खुद बताओ कैसे होंगे। अब यहां पर मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट है ना? इसको थोड़ा छोटा कर लेते डायग्राम को। सेकेंड, चलो अब मेरा सर्जिकल लोब खुद बताओ कैसे पड़ा होगा मेरा? और सर्जिकल लोब है एनाटॉमिकल लोब, ये मेरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के लेफ्ट में क्या प्रेजेंट है मेरा? एनाटॉमिकल लोब। कौन सा? लेफ्ट एनाटॉमिकल लोब। सो दिस इज मेरा लेफ्ट एनाटॉमिकल लोब, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बता रहा हूं, है ना? तो ये मेरा हो गया लेफ्ट एनाटॉमिकल लोब, इतना। राइट एनाटॉमिकल लोब क्या होगा? दिस राइट एनाटॉमिकल लोब। राइट एनाटॉमिकल लोब मेरा इतना का प्रेजेंट है यहां पर। ओके, इतना समझ आ गया आपको? अब ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा बता दूं कि हाँ इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो ऐसे मैंने 8 सेगमेंट बनाने हैं ना तो इसको मैंने नंबरिंग कैसे देनी है? तो मैंने इस लोब से नंबरिंग स्टार्ट की है। फर्स्ट लोब यहाँ से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के लेफ्ट से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है। दैट इज दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो ऐसे मैंने 8 लोब में डिवाइड कर दिया। कैटलीज लाइन ने डिवाइड किया, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ने किया, राइट हेपेटिक वेन ने किया। तो ऐसे मैंने, अब अगर सपोज करो इस बंदे का ये वाला सेगमेंट खराब हो गया, सपोज करो, अब मैं कोई भी अगर मैंने लिवर, अगर सपोज करो किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट करना है अपना, तो मैं कोई ऐसे नहीं यहाँ से कोई पार्ट उठा दूंगा या यहाँ से कोई पार्ट उठा लूंगा, ऐसे नहीं चलता, ठीक है? यू हैव टू डाइसेक्ट या रीसेक्ट द डिफरेंट लोब्स, तभी वो जाके वहां पर जाके फंक्शनल काम कर पाएंगे। नहीं तो आप बीच में से किसी इधर से काट दोगे तो वो हिपैटिक वेन भी टॉन हो जाएगी, बंदे को मार दोगे आप। क्या ट्रांसप्लांट करोगे आप? हेमरेज, जो बंदा लिवर डोनेट कर रहा है उसको आप मार देना आपने उसको, अगर आपने नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक, ठीक है? तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ ऑल्सो एंड फॉर योर क्लिनिकल नॉलेज, सर्जरी नॉलेज एंड एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिपैटिक टॉप, इसको छोड़ना मत यार, ठीक है? ठीक है, चलो। अगर मैं लोब्स लेफ्ट टू कैटलीज लाइन, ध्यान से देखो, अगर मैं लोब्स लेफ्ट टू कैटलीज लाइन, ये लेफ्ट साइड है ना, लोब्स लेफ्ट टू कैटलीज लाइन काट दूं, रिमूव्ड, विच लोब्स आर रिमेनिंग इन राइट? देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझ आया? अगर मैं यहां ये वाला लोब काट दूं, लेफ्ट टू कैटलीज लाइन वाले लोब मैंने काट दिए, तो ये इसमें राइट एनाटॉमिकल लोब क्या है? दिस ऑल इज राइट एनाटॉमिकल लोब। तो राइट एनाटॉमिकल लोब में कौन कौन से अब लोब बच जाएंगे? सिंपल क्वेश्चन, दैट आर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, that are fifth, sixth, seventh, eighth, fifth, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ये नीट पीजी के क्वेश्चंस हैं, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? नीट पीजी के एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं ये। कितना सिंपल, कितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आपका, ठीक है जी? चलो।
अब है ये पार्ट्स, राइट एंटीरियर पार्ट कैसा है मेरा, राइट एंटीरियर, दिस इज राइट एंटीरियर, दिस राइट एंटीरियर दैट इज 5th and 8th। राइट पोस्टीरियर थोड़ा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ये थोड़ा इंटीरियरली प्रेजेंट है ना, तो राइट पोस्टीरियर कौन सा होगा मेरा, दैट आर 6th and 7th, 6th and ये 6th and 7th है ना, 6th and 7th। लेफ्ट लेटरल, लेटरल साइड पे कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, लेफ्ट लेटरल दैट आर दिस, एंड लेफ्ट what you will say left medial is 1 and 4। ओके, अब क्लिनिकल एनाटॉमी का लिवर की सिंपल सी, नॉर्मल लिवर इज नॉट पाल्पेबल। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बहुत रीजंस हो सकते हैं, वायरल, अमीबिक, ठीक है, बट वो डिटेल में पैथो में पढ़ते हैं या ठीक है उसमें पढ़ते हैं, माइक्रो में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, दैट इज इन्फ्लेमेशन या ठीक है उसकी लिवर की। लिवर सिरोसिस क्या होता है, व्हेन द लिवर इज अंडरगो फाइब्रोसिस एंड श्रिंक्स। अब लिवर सिरोसिस के भी बहुत सारे रीजंस हैं, बायोकेम में पढ़ोगे आप, पैथो में पढ़ोगे आप, माइक्रो में, बहुत हर जगह लिवर सिरोसिस होता है। अल्कोहलिज्म इज मोस्ट कॉमन कोज, ठीक है, और नॉन अल्कोहलिज्म में भी क्या आता है, बेस्ट ही हो सकता है रीजन, ठीक है। देयर प्रिंगल मैन्यूवर क्या होता है, इसका कई बार एमसीक्यू आता है। लिवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, है ना, ये हमने पढ़ लिया। बोथ दीज लाइन अ फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। जिसने पेरिटोनियम को पढ़ा है, लेसर ओमेंटम का कंटेंट होता है दैट इज पोर्टल ट्रायड, उसमें क्या होता है, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट, बट बाइल डक्ट नहीं रिलेटेड है इसके प्रिंगल मैन्यूवर से। दो चीजें रिलेटेड है, दैट इज हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। जब अगर सपोज करो ब्लीडिंग हो रही है लिवर में, तो उसको मैंने रोकना है, तो मैं कैसे रोकूंगा, बाय कंप्रेसिंग द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, ठीक है। लेसर ओमेंटम मैं ऊपर से प्रेस कर दूंगा, तो ऊपर से अगर प्रेस कर दूंगा तो वो लिवर ब्लड जो हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन से जा रहा है वो नहीं जा पाएगा नीचे को, है ना, और मेरा क्या हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और लिवर में जो हेमरेज हो रहा है वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंगल मैन्यूवर सर्जरी है। खुद मत बंदे का एब्डोमेन फाड़ के ऐसे करना शुरू कर देना, ठीक है। लिवर बायोप्सी, नीडल इज पास थ्रू द राइट 9th इंटरकोस्टल कार्टिलेज, इट ट्रांसफर्स। ये देखो कितना सिंपल सा बीडीसी का डायग्राम है, ये मेरी प्लूरल है, प्लूरल कैविटी है, ठीक है, और पेरिटोनियम कैविटी को तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे पियर्स करेगा ही करेगा। मतलब अगर मैंने बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी क्या होता है, अगर लिवर का मैंने टिश्यू स्टडी करना है, हिस्टोलॉजी देखनी है उसकी, तो मैं क्या करूंगा, जो नीडल पास होगी वो प्लूरल से भी होगी और पेरिटोनियल कैविटी से भी पास होगी, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। बंदे एमसीक्यू आते हैं, उधर उन्होंने लिखा होता है ओनली प्लूरल कैविटी से पास होगी, ओनली पेरिटोनियल कैविटी से पास होगी, बोथ या नन, ठीक है। तो बंदा सोचता है कि हाँ प्लूरल कैविटी से कैसे रिलेटेड हो जाएगी यार, ये तो लिवर है, बट लिवर इज वेरी वेरी रिलेटेड टू द प्लूरल कैविटी, इसलिए बायोप्सी में प्लूरल कैविटी से भी नीडल पियर्स करते हैं, एंड पेरिटोनियल से तो होनी ही होनी है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्लांट क्या होता है, जब एंड स्टेज लिवर डिसीज हो जाए तो ऐसे मैंने सेगमेंट्स ट्रांसप्लांट करने हैं। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, दूसरा टॉपिक इस वीडियो का। इट कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्स इट इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड ट्रांसमिट टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। मैं सीधा बना के दिखाता हूं आपको, तब आपको इसके पार्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। ग्रीन कलर से थोड़ा बनाना है इसको, ठीक है। इसकी थोड़ी, ये देखो ऐसे मेरी दो हिपैटिक डक्ट्स हैं जो लिवर से निकल रही हैं, ये दोनों ज्वाइन होकर बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट में मेरा क्या मिलता है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट किसकी है, ये मेरी है गॉल ब्लैडर की, ऐसे सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ने क्या आगे, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट, ठीक है, ये बाइल डक्ट जो होती है ऐसे ओपन करती है ड्यूडेनम में, ठीक है। ये वैसे पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, आपको मैंने ड्यूडेनम में पढ़ाया था, बट इधर के भी के लिए छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ऐसे मेरा डायग्राम है। व्हाट इज दिस नाउ, यू हैव टू टेल मी। दीज आर राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स। व्हाट इज दिस, दिस इज मेरा कॉमन हिपैटिक डक्ट। What is this? This is cystic duct. This is what? Bile duct. And this is gallbladder. Gallbladder भी biliary apparatus का पार्ट है, ठीक है। और ये bile duct की यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है। ये मैंने ड्यूडेनम में आपको पढ़ाया ही था, याद है ना आपको, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ओपनिंग इन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। So extrahepatic biliary apparatus include right and left hepatic ducts, common hepatic duct, gallbladder, cystic duct and bile duct, ठीक है। वैसे यहाँ पर pancreatic duct मिलती है और फिर ये ऐसे sphincter of Oddi को गार्ड करता है, तो ऐसे बनती है मेरी। मैं बना दूं यहाँ पर, आपको शो कर देता हूँ, थोड़ी प्यार से, थोड़ा सा आराम से कर देता हूँ। दिस इज pancreatic duct,
ठीक है, ये दोनों मिलके इकट्ठे ज्वाइन होके बनाते हैं आगे जो ड्यूडेनम में पास करती है। अब एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स, एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, 15% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसी हिपैटिक डक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एसेसरी है। अब ये कहाँ कहाँ ओपन हो सकती है, मे ओपन, 15% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है ओनली, दैट इज डायरेक्टली इनटू गॉल ब्लैडर, या तो सीधा गॉल ब्लैडर में खुल जाएंगी, या सिस्टिक डक्ट में खुलेंगी, या कॉमन हिपैटिक डक्ट में खुलेंगी, या बाइल डक्ट में खुलेंगी, सिंपल। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी कहीं भी एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स खुल सकती हैं। असेसरी हिपैटिक मतलब कहाँ, जहाँ एक्स्ट्रा एक डक्ट निकल रही लिवर से जो सीधा बाइल इधर ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी बिलियरी अपरेटस है उसमें से ये निकल सकती है, दैट आर डायरेक्टली ओपन इनटू गॉल ब्लैडर, इनटू सिस्टिक डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट, या इनटू सीधा बाइल डक्ट। ओके, समझ आ गया बेटा आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, इसको आप ड्रॉ कर लेना। ओके, ड्रॉइंग नोट्स, डॉट डायग्राम ले लिया मैंने, ड्रॉइंग नोट्स। ओके, अब गॉल ब्लैडर मेन है, हमने मेन बिलियरी अपरेटस में गॉल ब्लैडर ही पढ़ना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है, मैंने आपको बताई है लीवर की पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है ना, फंडस होता है इसका एक पार्ट। तो लेंथ क्या है इसकी, 7 to 10 सेंटीमीटर, विथ 3 सेंटीमीटर, एंड कैपेसिटी कितनी स्टोर करता है, कैपेसिटी यू हैव टू रिमेंबर दैट इज 30 to 50 ml। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, और उसके थोड़े थोड़े रिलेशन देखते हैं कैसे वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले हम फंडस बना लेते, पहले हम वो बना लेते हैं गॉल ब्लैडर। 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड नेक। अब देखो कैसे है ये मेरा क्या पड़ा है, ये मेरा हो गया गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये इसके पार्ट्स कैसे कैसे हैं, ये जो जो मुझे लिवर के आगे से दिख रहा था दैट वाज फंडस, एंड दिस वाज मेन जो बॉडी, एंड दिस इज नेक। अब नेक का एक पाउच होता है, हार्टमैन्स पाउच बोलते हैं इसको, दिस इज हार्टमैन्स पाउच। व्हाट इज दिस, हार्टमैन्स पाउच। ओके, ये जो बल्जिज पार्ट मैंने बनाया है, जिसमें इसको मार्क भी कर देता हूँ, दिस इज हार्टमैन्स पाउच। अब इसका देखते हैं क्या होता है हार्टमैन्स पाउच। अब ये रिलेटेड कैसे कैसे हैं, ये देखो ऐसे, इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कोलोन। व्हाट इट इज, इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। और इसके और इसके ऐसे कैसे और कैसे रिलेटेड है, ये ड्यूडेनम से रिलेटेड है। 1 सेकेंड, किससे रिलेटेड है ये, ड्यूडेनम से रिलेटेड है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं ना, तो इसके फर्स्ट सेकंड ऐसे, थर्ड से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ड्यूडेनम के पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये फंडस, बॉडी, नेक पता लगी, नेक का एक मेन पार्ट होता है हार्टमैन्स पाउच। फंडस क्या रिलेशंस क्या है इंटीरियरली, आगे क्या इंटीरियर डाउन और पीछे तो आपको बता ही दिया, देखो फंडस है, इसके पीछे क्या प्रेजेंट है मेरा, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ठीक है, मीजोकोलोन पता ना, पेरिटोनियल फ्लूइड होता है एक्सटेंडिंग इन द ट्रांसवर्स कोलोन एरिया। एंड बॉडी क्या है, अपर नैरो एंड ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज विद नेक। ये बॉडी क्या छोटी 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 होती जा रही है और नेक में कंटिन्यू कर जाएगी, सिंपल डायग्राम। एंड सुपीरियर सर्फेस इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। जो अगर मैं बॉडी का सुपीरियर सर्फेस हूं लाइक दिस, ये वाला जो एरिया सुपीरियर सर्फेस, एक तो इंफीरियर है, जो सुपीरियर सर्फेस दैट इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, और जो इंफीरियर सर्फेस है इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। मतलब पता है आपको पेरिटोनियम का इतना, ये इतना का हिस्सा पेरिटोनियम से जो कवर्ड है, दैट इज बॉडी का लोअर पार्ट एंड फंडस, ये मेरे पेरिटोनियम से ऐसे कवर्ड पड़े हैं। ठीक है, बाकी डिवॉइड है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फंडस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, अपर पार्ट इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। इंफीरियर सर्फेस ऑफ द कवर पेरिटोनियम एंड रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ये इंफीरियर सर्फेस किससे रिलेटेड है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है, ऑफ द ड्यूडेनम। ये बॉडी है उसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक, इट जॉइंस द सिस्टिक डक्ट, है ना, ये देखो ये नेक का इधर सिस्टिक डक्ट हो जाएगी, है ना, ये सिस्टिक डक्ट आप बनाई हुई है, सिस्टिक डक्ट है, ये नेक का है ना, तो सिस्टिक डक्ट में नेक इसकी ज्वाइन होगी। एंड पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे डायलेटेड पाउच होता है, दैट इज हार्टमैन्स पाउच। और गॉलस्टन्स आपको पता है, पथरी बोलते हैं इसको, पथरी सुना होगा आपको, इट्स वेरी वेरी कॉमन, पथरी हो जाती है तो पित्ता निकलवाना पड़ता है, पित्ता ही होता है मेरा गॉल ब्लैडर, पित्ता। ओके, सो गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, ऐसे एक फैट या कोलेस्ट्रॉल के क्या होते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। फिजियोलॉजी में आप इसको देखो क्या होते हैं गॉल स्टोन्स, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के जो होते हैं स्टोन्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर में बन सकते हैं। ठीक है, और इसके ज्यादातर कहाँ लॉज हो जाते हैं या कहाँ पर फंस जाते हैं, दैट इज हार्टमैन्स पाउच विच विल कॉज द पेन। अभी देखते हैं कैसे कैसे पेन होती है इसकी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन वाला कंसेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं कैसे आर्टीरियल सप्लाई है। पहले इसके लिए हमें बिलियरी अपरेटस, अगर आपको क्वेश्चन ना गॉल ब्लैडर पे बेसिकली ज्यादा आता है या बिलियरी अपरेटस पे, तो उसकी गॉल ब्लैडर की भी आप इसमें कवर हो जाएगी और बिलियरी अपरेटस की भी मैं साथ करवा रहा हूँ। मतलब अगर आपको गॉल ब्लैडर का क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपने ये डायग्राम बनाना है, अगर बिलियरी अपरेटस का क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपने ये डायग्राम बनाना है, मेरे कहने का यही मतलब है। ठीक है जी,
ये क्या होगी मेरी सिस्टिक डक्ट और ऐसे मेरी पाइल डक्ट, ठीक है। अब इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सीलिएक ट्रंक आर्टिकल सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता, पहले सीलिएक ट्रंक प्लीज़ पढ़ लेना थोड़ा सा, फिर ही आना। तो ये मेरा सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक की जो एक ब्रांच है दैट इज कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे किस में होती है? हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर में एंड गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी किस में होती है? देखो मार्क कर देता हूँ, व्हाट आर दीज, दिस इज सीलिएक ट्रंक एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मेरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और व्हाट इज दिस? हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, ठीक है। जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस फर्दर दैट आर राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। ये आपको मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था सीलिएक ट्रंक की, और जरूरत भी नहीं थी। जो राइट ब्रांच है, राइट ब्रांच देती है मेरी सिस्टिक आर्टरी, जो किसको सप्लाई करेगी? मेरी किसको सप्लाई करेगी? दैट इज गॉल ब्लैडर को। बेसिकली यही आर्टरी सप्लाई करती है। दिस इज मेरी सिस्टिक आर्टरी। किसकी ब्रांच है ये? राइट ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर एंड दिस इज लेफ्ट ब्रांच। तो ये जो राइट बेसिकली ये मेन काम था इसका, जो गॉल ब्लैडर कह रहे, तो गॉल ब्लैडर में आपने इतनी बना दो दैट इज सफिशिएंट। अगर पूरी बिलियरी एपरेटस की आ रही है तो ऐसे सिस्टिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है, ठीक है, जो आगे से सप्लाई करती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी को एंड बाइल डक्ट को। एंड गैस्ट्रोड्यूडनल से ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं जो बाइल डक्ट को सप्लाई करती हैं, लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती थी, यू रिमेंबर और नॉट? ये तो मैंने आपको उसमें करवाया है। तो इस आर्टरी का नाम क्या था? सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। और इसका क्या था? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये देखो अभी आपको बड़े औखे लग रहे होंगे बट है नहीं है, जिसने सीलिएक ट्रंक पढ़ा उसको पता है, सिंपल है बहुत, ठीक है। तो सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी की ऐसे ब्रांच जाती है टू द बाइल डक्ट एंड गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की भी ऐसे ब्रांच जाती है बाइल डक्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का डायग्राम आ रहा है तो आपको बस इतना का बनाने की जरूरत है, लाइक दिस, इतना, ठीक है। ये दो ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइल डक्ट नहीं है। अगर बिलियरी एपरेटस आ रहा है तो आपने ये डायग्राम पूरा बना देना। अब वीनस ड्रेनेज क्या है इसका देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ड्रॉ करना ड्रॉ कर लो। चलो, वीनस ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है या बिलियरी एपरेटस क्या है? सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्रेन्ड बाय द वेन्स दैट एंटर द लिवर थ्रू द फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर एंड जॉइन द हिपैटिक वेन। जहां पर मेरा गॉल ब्लैडर है वहां पर मेरी कुछ वेन्स पड़ी होती हैं, इसलिए उसका जो सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर है वहां से वीनस ड्रेनेज उस वेन्स में जा रही है और वो सीधा हिपैटिक वेन में ज्वाइन कर रही है वो वाली वेन्स। जो मेन सिस्टिक वेन है वो कहां ड्रेन करती है? इनटू द राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ठीक है। जो मेन, ये आपने जरूर पॉइंट याद रखना है, दैट इज जो मेन सिस्टिक वेन है जो सारी वीनस ड्रेनेज लेके जा रही है गॉल ब्लैडर की, सिस्टिक वेन वो कहां ड्रेन करती है? इनटू द राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। और जो लोअर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट है वो सीधा पोर्टल वेन ड्रेन कर देता है, मतलब दिस, ठीक है। ये वाला में जो एरिया वो सीधा पोर्टल वेन में ट्रेन कर रहा है। ये जो सुपीरियर सरफेस है ये वाला गॉल ब्लैडर का, ये कहां ट्रेन कर रहा है? सुपीरियर सरफेस कहां ट्रेन कर रहा है मेरा? इनटू द वेन्स एट द एरिया ऑफ द फॉसा ऑफ द गॉल ब्लैडर व्हिच ड्रेन इनटू टर्न इनटू हिपैटिक वेन, जॉइन हिपैटिक वेन। और जो मेन गॉल ब्लैडर का एरिया सिस्टिक वेन से ड्रेनेज हो रही है उसकी, और व्हिच गोज इनटू द राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? सिस्टिक नोड ऑफ लंड होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टिक नोड ऑफ लंड, इट गेट्स एनलार्ज इनटू कोलेसिस्टाइटिस। इसको अकेला सिस्टिक नोड भी बोल देते हैं या सिस्टिक नोड ऑफ लंड बोलते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम, दैट इज सिस्टिक नोड ऑफ लंड, इट गेट्स एनलार्ज इनटू कोलेसिस्टाइटिस, ड्रेन्स इनटू द, ये जो सिस्टिक नोड है कहां ड्रेन करता है लिम्फ लेके? दैट इज नोड ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिप्लोइक फोरामेन। इसको याद रखना, रख सकते हो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो आपने याद रखना है, सिस्टिक नोड तो आपने याद रखना ही रखना है। कहां ड्रेन करता है नोड? इनटू द इंटीरियर बॉर्डर, जहां जो नोड प्रेजेंट है एपिप्लोइक फोरामेन के इंटीरियर बॉर्डर पे। इसकी नर्व सप्लाई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो, पल्ले डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गॉल ब्लैडर की या बेसिकली बिलियरी एपरेटस की, बेसिकली गॉल ब्लैडर की हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई, ध्यान से सुन लो। तो आपको पता है और विसरस की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक इसकी क्या है? T7 टू T9 एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या है? लेफ्ट एंड राइट वेगस दोनों सप्लाई करते हैं। मैंने क्या बोला? वेगस जो इतनी अच्छी चीज भगवान ने बनाई है, ऊपर से शुरू, क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, मेडुला वाले एरिया से शुरू होकर, मेडुला एंड पॉन्स, ब्रेन स्टेम से शुरू होकर नीचे तक पूरे पेल्विस तक जा रही, इतनी बड़ी नर्व है और सबको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देते हुए जा रही है। हार्ट हो गया, ये स्टमक हो गया और गॉल ब्लैडर हो गया, मतलब कितने और भी बहुत ऑर्गन्स है जिसको दे रही है ना। चलो
अब और कौन नर्व सप्लाई इसको दे रहा है? सिंपैथेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगी, और एक होती है मेरी फ्रेनिक नर्व भी इसको सप्लाई करती है। कौन सी? राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व आपको पता है, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक शब्द इज ओनली रिलेटेड टू द डायाफ्राम, दैट्स व्हाई। अब ये जो सिंपैथेटिक, अब पेन जाएगी कहां पर? सपोज करो बंदे को गॉलस्टोन्स हो गई हैं, या कोलेसिस्टाइटिस हो गया, कोलेसिस्टाइटिस में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गई है, या गॉलस्टोन्स के कारण कोलेसिस्टाइटिस हो गया, गॉलस्टोन्स के कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? पेन मुझे कहां होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज T7 जो नर्व है, जो स्पाइनल सेगमेंट है, T7 thoracic 7 of the spinal cord segment receives a pain fiber from the skin over the inferior angle of the scapula। अब पहले मैंने आपको करवा दिया है, स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल है, मतलब जो बिल्कुल लोअर पार्ट ऑफ द स्कैपुला है, उसकी जो स्किन है उसको कौन सप्लाई कर रहा है? T7 से जो सोमैटिक नर्व निकल रही वो वाली, क्यूटेनियस नर्व निकल रही है वो वाली सप्लाई कर रही है, और T7 इसको भी सप्लाई करी, सिमिलरली सप्लाई करी गॉल ब्लैडर को। तो जब गॉल ब्लैडर स्टोन्स होंगे उसमें, या कोलेसिस्टाइटिस होगा, तो पेन कहां पर जाएगा? दैट इज इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई वहां पर पेन जाता है on the inferior angle of the scapula during the cholecystitis or the gallstones through the vagus to the stomach। स्टमक को कौन पैरासिम्पैथिक सप्लाई दे रही है? दैट इज वेगस। वेगस भी इसको पैरासिम्पैथिक सप्लाई दे रही है, और बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट है स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। तो कहां पर पेन होगी? एपिगैस्ट्रियम में पेन होगी। स्टमक कहां पर प्रेजेंट है? बेसिकली एपिगैस्ट्रियम में प्रेजेंट है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी प्रेजेंट है ना, बट एपिगैस्ट्रियम में पेन होगी। ये जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व जो थी, फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है? शोल्डर टिप को सप्लाई कर रही है, मेरी शोल्डर टिप को सप्लाई कर रही है ऑफ द राइट एरिया। राइट फ्रेनिक नर्व राइट शोल्डर टिप को भी स्किन, उसकी स्किन को बेसिकली सप्लाई करती है, ना कि शोल्डर जॉइंट को, उसकी स्किन को बेसिकली सप्लाई करती है राइट फ्रेनिक नर्व। और भी राइट फ्रेनिक नर्व नहीं सप्लाई कर रही, जहां से राइट फ्रेनिक नर्व निकलती है वो वाली सेगमेंट उस स्किन को सप्लाई करती है, इसलिए हम बोलते हैं, ना कि वो वाली वही चीज, ना कि राइट फ्रेनिक नर्व ब्रांच दे रही है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सेगमेंट जो मेरी फ्रेनिक नर्व होती है वो C3 C4 C5 से निकलती है, तो वहां से ही मेरी ब्रांच जाती है टू द स्किन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। राइट फ्रेनिक नर्व जहां से निकल रही है वहां लेफ्ट उसके उल्टा, बट यहां पर गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड की ही शोल्डर टिप पे पेन होगी, ठीक है। अब होता है कैलेट्स ट्रायंगल, ध्यान से सुनना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेट्स ट्रायंगल क्या होता है? ध्यान, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैलेट्स ट्रायंगल, ये सपोज करो मेरा लिवर है, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। सपोज करो दिस इज लिवर, ठीक है, लिवर का थोड़ा सा पार्ट ही बना रहे हैं, और ये जो हमने आज पढ़ा है ऐसे, ये ऐसे कॉमन हिपैटिक डक्ट निकली। कॉमन हिपैटिक डक्ट किससे ज्वाइन होती है? ऐसे गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट से ऐसे, और क्या बन जाती है मेरी? बाइल डक्ट। तो ये जो मेरा ट्रायंगल बनता है बीच में, दिस इज कैलेट्स ट्रायंगल। व्हाट इज दिस? कैलेट्स ट्रायंगल। इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ और अच्छी तरह दिख जाएगा जी। दिस इज कैलेट्स ट्रायंगल। तो कैलेट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी? तो ये क्या है मेरी? दिस इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, प्रोमिनेंट होता सबसे, है ना। और ये क्या है मेरी? व्हाट इज दिस? कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये क्या है मेरी? ठीक है, और कॉमन, और क्या? दिस इज मेरी सिस्टिक डक्ट। तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होंगी? दैट आर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इधर लिख देता हूं बाउंड्रीज में, जो डायग्राम में दिख रहा है बेटा वही है सिर्फ, ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज होंगी, और इसका कंटेंट भी देखते हैं क्या क्या होता है अभी। तो बाउंड्रीज क्या क्या है मेरी? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, देन कम्स अ कॉमन हिपैटिक डक्ट, उसके बाद सिस्टिक डक्ट, ओके। जो कंटेंट है, इसका कंटेंट देखो कैसे होता है। अभी मैंने आपको इसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ा दी है, तो आर्टीरियल सप्लाई कैसी थी? इधर से ऐसे हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर आ रही थी, वो 2 ब्रांचेस ऐसे दे रही थी, दैट इज राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। और राइट ब्रांच की आर्टरी क्या थी मेरी? सिस्टिक आर्टरी, है ना। तो इसको थोड़ा लेबल कर लेते हैं, दिस इज राइट ब्रांच, दिस इज लेफ्ट ब्रांच, एंड व्हाट वाज दिस? दिस इज हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, और व्हाट वाज दिस? इज वाज सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक। अब इसका कंटेंट बता दो क्या क्या होगा? एक तो राइट ब्रांच होगा, हिपैटिक आर्टरी होगी, एक सिस्टिक आर्टरी होगी, और जो मैंने लिम्फ नोड आपको पढ़ाया जिसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिम्फ सिस्टिक नोड ऑफ लंड। व्हाट इज दिस? सिस्टिक नोड ऑफ लंड या सिस्टिक नोड। तो कंटेंट क्या क्या होगा इसका? जो दिख रहा है बेटा आपको वही सिर्फ, दैट इज राइट ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, बेसिकली प्रॉपर। देन उसके बाद मेरी सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक नोड,
चलो समझ आ गया, कैलस ट्रायंगल इंपॉर्टेंट। अब सिस्टिक डक्ट क्या होती है, सिंपल से थोड़ा सा इसका जो मैंने मेन आपको बताना है, दैट आर दिस सिस्टिक डक्ट विद स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर। जो सिस्टिक डक्ट होती है ना, इसके बीच में ऐसी इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं 5 to 12 क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स होते हैं विच आर अरेंज्ड स्पाइरली टू फॉर्म द स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर। स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पाइरल वेल्व, ये देखो सिस्टिक नोड है ना, यहाँ पर भी मैंने बनाया सिस्टिक नोड। चलो अब ये स्फिंक्टर्स होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया था वैसे, थोड़ा ड्यूड में अभी भी पढ़ लो थोड़ा। यहां से मेरी क्या आ रही, बाइल डक्ट आ रही, जो मैंने पूरा आपको बिलियरी एपरेटस बनाया। यहां से मेरी पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, और ये मिलके यहां पर क्या बनाते हैं, मेरा हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। क्या बनाते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये कहां, ओपन कहां पर होता है हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला, ड्यूडनल पैपिला, मेजर ड्यूडनल पैपिला, माइनर भी होता है और मेजर भी होता है ना। तो मेजर ड्यूडनल पैपिला, और इस मेजर ड्यूडनल पैपिला को कौन गार्ड करता है, दैट इज, जो आप जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम +1 में पढ़ा उसको पता होगा, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी एनसीईआरटी की लाइन ही है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी वाली, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है नीट के टाइम। और इसको कौन गार्ड करता है, दैट इज बाइल डक्ट को कौन गार्ड कर रहा है, सिर्फ बाइल डक्ट वाले जो स्फिंक्टर, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये दोनों मिलके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में ओपन हो रही हैं, गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो आपने याद रखना ही रखना है, और ये भी सिंपल है, ठीक है, बाइल डक्ट को वो लेवल, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी वही कोलेसिस्टाइटिस है, पेन कहां पर होगी, यही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, एपिगैस्ट्रियम में होगी, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द राइट शोल्डर टिप पे होगी। चाहे कोलेसिस्टाइटिस हो, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो, कुछ भी हो, अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, पेन अगर गॉल ब्लैडर में कोई पंगा पड़ गया, तो ये 3 जगह में से कोई एक जगह में भी पेन हो सकती है, 2 जगह में भी हो सकती है, 3 जगह में भी हो सकती है, ओके। अब है मर्फी साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्फी साइन क्या है, मर्फी साइन, मर्फी साइन क्या है मेरा, एक होता है मैकबर्नी पॉइंट, वो अलग गया, ठीक है, वो अलग है मैकबर्नी पॉइंट, वो वी हैव स्टडीड इन, कहां स्टडी किया हमने, रिमेंबर और नॉट, याद है कि भूल गए, दैट इज इन अपेंडिक्स, ठीक है, वो था मैकबर्नी पॉइंट, ये मर्फी साइन। इन कोलेसिस्टाइटिस व्हेन, ध्यान से सुन लो, व्हेन फिंगर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द राइट 9th कोस्टल मार्जिन, राइट साइड पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, जहां पर मेरा कोस्टल मार्जिन मतलब जहां पर मेरा रिब केज की एंडिंग हो रही है, कोस्टल मार्जिन है, लास्ट वाला मार्जिन है, जहां पर रिब केज की एंडिंग हो रही है, वहां पर जो 9th कोस्टल कार्टिलेज है ना, जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन, दैट इज 9th कोस्टल कार्टिलेज पे अगर मैं हाथ रख के, फिंगर रख के दबाऊंगा और बंदा जब सांस लेगा तो उसको पेन होगी इन कोलेसिस्टाइटिस, और बहुत शार्प पेन होगी, शार्प पेन, एंड पेशेंट विंसेस टू कैच इन हिज ब्रेथ, बहुत एक्सट्रीम पेन होगी उसको, जगह में इसको मर्फी साइन बोलते हैं, दैट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस और द गॉलस्टोन्स। स्टोन्स में फॉर्म इन द गॉल ब्लैडर दैट आर गॉलस्टोन्स, कंडीशन इज नोन एज कोलेथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस इन इन्फ्लेमेशन, मतलब कोलेथियासिस कैन कॉज कोलेसिस्टाइटिस, कोलेथियासिस कैन कॉज कोलेसिस्टाइटिस, बट कोलेसिस्टाइटिस कैन नॉट कॉज कोलेथियासिस, समझ आया। इन्फ्लेमेशन गॉलस्टोन्स नहीं कर सकती, बट गॉलस्टोन इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, ओके। कोलेथियासिस कैन कॉज कोलेसिस्टाइटिस बट नॉट कोलेसिस्टाइटिस कैन कॉज कोलेथियासिस। टिपिकली अकर्स इन फैट, फर्टाइल एंड आफ्टर 40 एज के बाद, और जो बंदे ओबीज हैं, जिनका फैट इंटेक ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज्यादा, उसमें ये गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। दीज स्टोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम टू टाइम स्पास्मोडोसिक पेन कॉल्ड बिलेरी कोलिक। बंदे को कुछ देर बाद एकदम एक्सट्रीम पेन होती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर एकदम पेन होती है, फिर बैठ जाती है पेन, वो फिर एकदम स्पास्म्स आते हैं उसको पेन के, दिस पेन इज नोन एज बिलेरी कोलिक। और मर्फी साइन भी पॉजिटिव होता है इन गॉलस्टोन्स, कोलेथियासिस में, और कोलेसिस्टाइटिस में भी होता है, ठीक है। कहां पर हम देखते हैं, एट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, वैसे फिजियो एंड बायोकेम का टॉपिक है, पर मुझे अच्छा लगता है जॉन्डिस पढ़ाना, तो मैंने ऐड कर दिया, बाकी आप पढ़ोगे बीडीसी में भी दिया होगा, तो मैंने ऐड वैसे भी किया है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, जब अगर लिवर बना रहा है बाइल, अगर वो बाहर ही ना निकले, बाहर ही नहीं निकल रही, तो क्या होगा आपको पता है, जो बाइल होता है वो देता है मेरा कलर टू द फीसिस एंड यूरिन। अब बाइल डक्ट से जो मेरा बाइल है वो बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो फीसिस को कलर कैसे जाएगा, दैट्स व्हाई फीसिस वुड बी लाइट कलर्ड। और जो सारा जब बाइल है, जो सारा बाइल पिगमेंट्स हैं, जो बाइल के पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कलर देते हैं फीसिस एंड यूरिन को। जो सारी बाइल पिगमेंट्स है वो ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से कहां में एक्सक्रीट हो जाएंगे, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए डार्क कलर्ड यूरिन होगा। Obstructive jaundice when the gallstones lodge the bile duct and bile pigments would not reach the duodenum,
है ना, बंदे को अगर गॉल स्टोन्स बंदे को हो गए हैं, ठीक है, तो बंदा डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पूछेगा आपको फीसिस एंड यूरिन कैसा आ रहा है, वो अगर बोलेगा फीसिस मेरे को लाइट कलर आ रही है और जो यूरिन है इट्स वेरी डार्क कलर्ड, तो इट्स वेरी वेरी चांसेस की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, और पेन भी हो रही है उसको, मर्फी साइन भी पॉजिटिव, मतलब पक्का ही गॉल स्टोन्स हो गए हैं फिर तो, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज रिलेटेड टू ड्यूडेनम. Gallstones may penetrate the wall of the gallbladder and travel through the coils of the small intestine and may block the narrow ileocecal junction. Narrow होता है ileocecal जहाँ पर ileum है, तो gallstones वहाँ से duodenum में आके कहीं भी जा सकते हैं. एक होता है कॉर्विजर्स लॉ. कॉर्विजर्स लॉ क्या होता है, ये क्या कहता है, एक बंदा था उसने क्या बताया, साइंटिस्ट मतलब डॉक्टर था बेसिकली, उसने क्या बताया, उसने लॉ दिया कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर डायलेशन हो रही है, अगर गॉल ब्लैडर अगर फूल रहा है ना, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हमेशा एक्सट्रिंसिक होगा. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा है, इसलिए जो मेरा बाइल है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, समझ रहे हो, मतलब मेरा बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है, इसलिए मेरा जो बाइल है जो स्टोर हुआ है गॉल ब्लैडर में वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस करके जो गॉल ब्लैडर मेरा क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा. तो इसने क्या बताया कि बाहर क्या हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास हो सकता है, ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियास, बेसिकली हेड पैनक्रियास का हेड इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द दिस ड्यूडेनम होता है ना, इधर देखो मैंने बनाया, इधर कहां गया, हमने कहा हमने आया था वो डायग्राम दिस, तो यहां पर मेरा ड्यूडेनम प्रेजेंट, तो यहां पर मेरा पैनक्रियास प्रेजेंट है. तो अगर पैनक्रियास का कार्सिनोमा हो गया तो यहां पर इसको कंप्रेस हो जाएगा ये, हाँ या ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन वजह से जो मेरा बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बाइल डक्ट कंप्रेस हो सकती है, गॉल ब्लैडर कंप्रेस हो सकता है. तो इसी इस लॉ बता रहा है कि जो भी डायलेशन होगी वो एक्सट्रिंसिक ही होगी, एक्सट्रिंसिक कारण के कारण होगी. अगर डायलेशन गॉल ब्लैडर में हो रही है, अगर डायलेशन मतलब कभी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से नहीं होगी, स्टोन्स के ऑब्स्ट्रक्शन से कभी डायलेशन नहीं होती है. आप सोच रहे हो कि स्टोन्स इकट्ठे हो ही जाएंगे, नहीं, वो थोड़े बाहर भी निकल रहे हैं या डिसॉल्व हो रहे हैं, इसलिए डायलेशन कभी नहीं होती, हमेशा बाहर से जो होगा उससे ही डायलेशन होगी. दिस इज नोन एज क्रोविजर्स लॉ. इंपॉर्टेंट कोलेसिस्टेम के अंदर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं गॉल ब्लैडर पे आ सकता है, बिलियरी एपरेटस पे आ सकता है, या नर्व सप्लाई वो पेन पून एपिगैस्ट्री में होगी, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे होगी और टिप ऑफ द राइट शोल्डर पे होगी. सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, दैट इज राइट हेपेटिक आर्टरी, है ना, उसकी ब्रांच है. पेन ऑफ द गॉलस्टोन इज रेफर्स टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब में होगी बट किस पे नहीं होगी, इसमें भी होगी, एपिगैस्ट्री में भी होगी, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में, कहां पर, अम्बिलिकल एरिया में नहीं होगी, एक्सेप्ट उन्होंने पूछा, ठीक है, कहां पर नहीं होगी. सिस्टिक डक्ट जॉइंस विच डक्ट, सिस्टिक डक्ट किससे जॉइन होती है, टू द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म बाइल डक्ट, सो कॉमन हेपेटिक डक्ट. Clinical case of 45-year-old obese female presented to OPD one day with complaints of pain episodes in her right hypochondrium. Right hypochondrium में उसको पेन हो रही है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रही है, मतलब बिल्कुल राइट, एक्सट्रीम राइट में, है ना, रेडिएटिंग टू द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में पेन जा रही है, एंड राइट शोल्डर में पेन जा रही है, राइट शोल्डर में भी जा रही है, एपिगैस्ट्रियम में भी जा रही है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी है. ऑन एग्जामिनेशन व्हेन द डॉक्टर प्लेस्ड फिंगर ऑन द कॉस्टल मार्जिन शी एक्सपीरियंस्ड द शूटिंग पेन. जहां जब उसको रखा तो क्या हो सकता है, व्हाट इज दिस, बट उन्होंने अभी फीसिस एंड यूरिन का कलर का भी कुछ नहीं बताया, तो इसको हम अभी कोलेसिस्टाइटिस ही लिखेंगे, कोलेसिस्टाइटिस लिखेंगे. बट अभी अगर ये फीसिस का कलर बता देते, अगर मैं लिख दूं यहां पर, अगर कोलेसिस्टाइटिस है, इफ फीसिस एंड यूरिन कलर नॉर्मल देन नो गॉलस्टोन्स, ठीक है, बट कोलेसिस्टाइटिस, है ना, कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है ड्यू टू, कोलेसिस्टाइटिस का कोई एक रीजन थोड़ी, इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ भी हो सकता है. इफ फीसिस एंड यूरिन कलर चेंज्ड तो क्या होगा, गॉलस्टोन्स हो गए, उसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा. समझ आ गया, ऐसे कंसेप्ट्स आपने अपने बनाने हैं, ऐसे कंसेप्ट्स आपने अपने बनाने हैं, समझ आ गया. दिस वाज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लिवर, ठीक है, ये हेपेटिक सेगमेंट्स अच्छी तरह देख लेना, और ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय.